पीवीआई क्यों नहीं है भेदभाव पर आधारित है? पीवीआई क्योंकि पीवीआई के पास जो पीवीआई का आधार है वह है दर्शन और प्रमाणवाद, यूनिवर्सलिज्म। तो पीवीआई का जो आधार है वह है नव्य मानवतावाद। आप में से कौन कौन नव्य मानवतावाद को जानता है? नव्य मानवतावाद, न्यू ह्यूमैनिज्म सभी जानते हैं। कोई ऐसा नहीं जानता? नहीं जानता? हाँ दादा, बिल्कुल मैं समझाऊंगी। तो जो नव्य मानवतावाद है उसका अर्थ है कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वे जल है, पत्थर है, जंतु है, मनुष्य है, प्राणी है, कुछ भी है, मिट्टी है, यह सब जो नक्षत्र है, तारे हैं, यह सब पर एक ही परम सत्ता से जन्मे हैं, उन्हीं में स्थित है और उन्हीं में मिल जाएंगे। तो यह नव्य मानवतावाद का आधार है और यही पीवीआई का आधार है। तो पीवीआई सभी के लिए सोचता है, पूरे इकोसिस्टम पर काम करता है। और हमारा जो विश्वास है, जो हम मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ब्रह्मांडवाद, यह पूरी जो पृथ्वी है यह हमारा एक परिवार है। बिल्कुल। तो यह पीवीआई का आधार है। तो हमारा जो स्लोगन है वही है, परमात्मा है पिता हमारे और प्रकृति माता, अखिल ब्रह्मांड में घर हमारा सब जीवों से नाता, जात पात की करो बुराई, मानव मानव भाई भाई, एक चौका एक चूल्हा एक है मानव समाज। तो यह पीवीआई की सोच है और पीवीआई के स्तर पर अब आते हैं व्यक्ति पर आधारित दल। व्यक्ति पर आधारित दल क्या हुए? आप सभी जानते हैं आजकल की जो पार्टीज हैं उनके पास नीति का अभाव है, सिद्धांत का अभाव है और नैतिकता का बिल्कुल कोई एक सटीक परिभाषा नहीं है और व्यवहारिकता में उनका नैतिकता से कोई लेना देना है नहीं। तो पर वहां पे क्या चलता है? वहां पे व्यक्ति का नाम चलता है। एक व्यक्ति का महिमा मंडन किया जाता है, एक व्यक्ति को भगवान के रूप में प्रस्तुत करके वह सोचते हैं कि पूरी दुनिया या पूरे देश को हम ठीक कर देंगे। आपको लगता है क्या यह एक व्यक्ति के हाथ में संभव है? लीडरशिप क्राइसिस तो है पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू द ग्रेट लीडरशिप क्राइसिस राइट नाउ बिकॉज वी आर रियली लैगिंग बिहाइंड द मॉरल लीडरशिप। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति पूरे देश को ठीक कर सकता है? क्या चाहिए देश को ठीक करने के लिए? कोई बताएगा क्या जरूरत है देश को ठीक करने की? व्यक्ति तो बिल्कुल जरूरी है ही है और नैतिक व्यक्ति की जरूरत है। और क्या चाहिए होगा? व्यवस्था, वेरी गुड, सिस्टम, राइट? नैतिकता। और सिस्टम कैसा सिस्टम? कोई भी सिस्टम ला देंगे नैतिकता पर आधारित। नैतिकता पर आधारित सिस्टम should be the right system, should be the practical one, which can be implemented, right? जो implement हो सकता है, जिसको लागू किया जा सकता है व्यवहारिक स्तर पर, ऐसा सिस्टम जो त्रुटिहीन हो। क्या हो? त्रुटिहीन। तो व्यक्ति पर आधारित दल केवल नहीं चल सकता है जब तक उनके पास नैतिक नेतृत्व नहीं है और त्रुटिहीन दर्शन है। अगर ये दो चीजें हैं
होती है। तो हमें अब जब हम ये बात करते हैं नैतिक नेतृत्व की, तो हमने कुछ नैतिकता की परिभाषा डिफाइन की है कि अगर जो नैतिक नियम का पालन करेगा वह नैतिक नेतृत्व दे सकता है। तो इसमें 16 सिद्धांत है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, संघर्षता, संतोषता, स्वाध्याय, ईश्वरनिष्ठ, क्षमाशीलता, विनम्रता, आदर्श के लिए त्याग, व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत करना, प्रदोष दर्शन और प्रतिनिंदा से बचना, जिम्मेदारी की भावना और अनुशासन देना। कितनी सारी चीजें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मनुष्य हम जो तैयार हो गए हैं, हमें अगर इसके तो पूरा जीवन हमें अपने आप को तैयार करने में लगेगा, लेकिन यह भावना आ जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हमने एक बहुत ही सिंपल परिभाषा रखी, क्योंकि अगर हम समाज के सामने ये 16 सिद्धांत लेकर जाते हैं, आपको लगता है कि ये व्यवहारिक होगा, किसी को ये 16 सिद्धांत लेके बोलना कि आओ, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। हम उनको तैयार कर रहे हैं इस स्तर पर आने के लिए, लेकिन हमने एक बहुत सिंपल इसको कर दिया है। और हमने नैतिकता की परिभाषा यह है जिसकी कथनी एक है और दूसरी मानवता के प्रति प्रेम है। वह व्यक्ति नैतिक नेतृत्व दे सकता है। तो जिसकी कथनी एक है और दूसरी मानवता के प्रति प्रेम है, वह नैतिक नेतृत्व देने के लिए तैयार है। और धीरे धीरे वह डेफिनेटली ये जो नैतिक नियम है उनको पालन करेगा। तो ये प्राउड के जो प्राउड है हमारा, उसमें ये दिया गया पहला जो है प्राउड 16 सिद्धांत जो प्राउड के हैं, उसमें जो पहला है वो इतिहास का नियम है कि इतिहास का चक्र कैसे चलता है। तो जो दूसरा है नेतृत्व की अवधारणा, नेतृत्व कैसा होना चाहिए। तो जो 3 से लेकर 7 तक का जो चैप्टर है वह परिवर्तनकारी शक्तियां बताते हैं। फिर 8 से 11 आर्थिक सिद्धांतों को बताते हैं और फिर 12 से 16 मूलभूत सिद्धांत बताते हैं। इस तरीके से जो प्राउड के 16 सिद्धांत हैं उनको पढ़िएगा, आपको इस तरीके की कैटेगराइजेशन मिलेगी। अब आ जाते हैं प्रतिक्रिया पर आधारित दल। प्रतिक्रिया पर आधारित दल का क्या है? वह दल जो किसी प्रतिक्रिया पर बने। अब कैसी प्रतिक्रिया बताइए, कैसी प्रतिक्रिया होती है? मान लीजिए आजकल हमारे बहुत महंगाई बढ़ गई है, राइट? अब महंगाई, लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई, सरकार कुछ कर रही है, क्या करे, तो दल खड़ा हो जाए। अब लोगों का गुस्सा है महंगाई को लेकर, तो कोई राजनीतिक दल खड़ा होगा, महंगाई को लेकर वो इशू क्रिएट करेगा और होगा क्या? लोग गुस्से में हैं अभी, तो जो राजनीतिक दल लोगों के गुस्से को व्यक्त करेगा वह राजनीतिक दल पॉपुलर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि वो लोगों के गुस्से को व्यक्त कर रहा है, उनके गुस्से को एड्रेस कर रहा है, उनकी जो इमीडिएट प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर रहा है। So definitely that group will get popularity in the society, right? तो ये जो दल है ये प्रतिक्रिया करता है। और इसका ड्रॉबैक क्या है? What is the drawback of this such kind of political parties? इनका जो ड्रॉबैक है वो यह है कि ये मूल कारण पर नहीं जाते हैं। They do not go into the problem. They work on the high level, on the symptoms, लक्षणों पर काम करते हैं। अब जब ये लक्षणों को देख गए, कारण में तो गए नहीं, तो समस्या का निवारण होगा नहीं होगा? क्या ये समस्या का निवारण कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पहले तो समस्या नहीं पता है। There is a saying, if you know the problem, 80% of the problem is solved. अगर आपको समस्या समझ में आ जाए तो आप 80% समस्या सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या नहीं पता है, इस लक्षणों को देख रहे हैं। तो समस्या को जब ये दल नहीं समझते हैं तो ये कारण को उसको ठीक नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने बताया जो प्रतिक्रिया पर आधारित दल है ये पॉपुलैरिटी तो पा लेते हैं, लेकिन ये समस्या पर काम नहीं कर पाते। दूसरा, कुछ टाइम के लिए भी आप देखेंगे अच्छा करेंगे, लेकिन उसके बाद इट इज द सेम थिंग जो आप और पार्टीज में देखेंगे, दे विल डू द सेम थिंग बिकॉज़ दे डोंट नो, दे डोंट हैव सॉल्यूशन। उनके पास ना नैतिक नेतृत्व है पहली चीज, ना उनके पास उनकी ही आदर्श है। दोनों निर्णय है, तो दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म consistently in the society or for the society because they are lagging behind. तो पूंजीवाद, जैसे अभी एग्जाम्पल यहाँ दे रहे थे, पूंजीवाद भी शोषण के
फिर आप